इस जमाने में जहाँ लड़कियां लड़कों को धोखा दे के चली जाती है, लेकिन प्यार सच्चा हो तो कोई छोड़ के नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। आपकी शादी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। 3:30 बजे उठते हैं, इसका क्या कारण है, क्या रूटीन रहता है आपका दिन का? और कोई कपड़े सूट होंगे ही नहीं, यही अच्छे लगते हैं बिल्कुल ज्यादा तो। बिल्कुल। 1 महीना मैं हॉस्पिटल में एडमिट ही रहा था। अच्छा, डिप्रेशन में चला गया था मैं। कहानी की शुरुआत कैसे होती है, वो मतलब? एकदम ऐसे दिल टूट गया था ना पापा के जाने के बाद। मैंने सुना कि पहले आप बहुत पतले थे, अभी बहुत मतलब जी, बॉडी वॉडी जी, अच्छी बनाई वो है। इनकी वजह से ही हुआ। इनकी वजह से सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता जी, है कहीं ना बिल्कुल। कहीं, और आपकी जीवन में भी जो बदलाव आए जी। कहीं ना कहीं हमारी बहन कह सकते हैं, किसु बहन का भी हाथ है। जी, वो आज के दौर में सब फैशन में रहते हैं, मॉडलिंग ज़माना आ गया है। यानी कि उम्र से ज्यादा आपके किस्से मेडल से भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जी, ये जर्नी शुरू हो गई, हम्म। तो वो अब ऐसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। राम राम शाह। राम राम सा राम राम। तो आज मैं आया हूँ महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ के पास में नाथद्वारा एक सिटी है, जी। नाथद्वारा के पास में आपका गांव रापचा रापचा। गाँव। रापचा गांव में आया हूँ, और रापचा गांव में मेरे साथ में सचिन भाई और उनके धर्म पत्नी। और आपका नाम सचिन जी, और आपका नाम कैलाश। क्या नाम है? कैलाश। इंस्टाग्राम पे किसू है, किसु है, जो मैं प्यार इंस्टाग्राम से पे। बुलाता हूँ इसलिए। इंस्टाग्राम पे आपने रेबारी जोड़ी के नाम से भी आप इन्हें देखते हैं, काफी मशहूर इनके फोटो है, वीडियो है, और बहुत ही एक सांस्कृतिक जो अपने समाज की संस्कृति है उसको आपने उखेरा है, एक नए अंदाज में आप लोगों ने जो दिखाया है, और बहुत जी। लोगों ने पसंद भी किया है। जैसे हम ये चीजें तो इंस्टाग्राम पे सब लोगों ने देखा है कि आप लोगों की जोड़ी पसंद भी कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत कैसे होती है, मतलब आप दोनों की इस प्रकार से यहाँ तक? वैसे तो क्या है, कम घूमने का शौक था अच्छा। शुरू से ही, तो हाँ। मुझे भी था। फिर शादी हुई तो उसके बाद दोनों को घूमने जाते ही थे। अच्छा। फिर हमने विचार किया कि हम कुछ अलग करते हैं, हाँ। समाज के लिए कुछ अलग करते हैं। ऐसा तो घूम ही रहे हैं, हाँ। तो समाज के लिए कुछ अलग करते हैं। अच्छा। जो कल्चर है अपना, हम्म। उसको बढ़ावा देते हैं, जो कि आजकल खत्म हो रहा है। हम्म। वैसे आज के दौर में सब फैशन में रहते हैं, मॉडलिंग जमाना आ गया है। हम्म। भले मॉडर्न में रहो, कुछ भी कपड़े पहनो, कैसे भी रहो, अपनी पसंद की मर्जी है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। हम्म। पर हम चाहते हैं कि जो अपनी संस्कृति है, वेशभूषा है, अपने पारंपरिक अपने वेशभूषा है अपने, हम्म। उसको नष्ट न हो, इसलिए हमने बचा शुरू रहे, बचा रहे क्योंकि बचाने अपने का। पूर्वजों ने इसे बचा कर रखा है, हमें जी, इसे संजो और कर यही रखना अपनी है। पहचान है। आपको पता है, जैसे हम कहीं पर भी भीड़ में निकल जाए हम्म। तो सब पहचान लेते हैं कि ये अच्छा। रेबारी है, देवासी है। बिल्कुल, आज के जमाने में जहाँ कोई भी नया युवा वर्ग इस सांस्कृतिक वेशभूषा से दूर होता जा रहा है, और वहीं जी। उसी जगह आपने अपने परिवार के साथ इस सांस्कृतिक वेशभूषा को अपनाया, और अपने जो रबारी समाज की वेशभूषा है उसको विश्व पटल पर आप जिस प्रकार से अपने वीडियो में अच्छे से दिखाते हो, वो काबिल तारीफ है। आपके लिए भी धन्यवाद करूंगा, और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा आपके जीवन के बारे में। जब हम देखते हैं यहाँ पे आपकी, आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र 36 साल है, जी, 36 चल रही है अभी। और जैसे यहाँ पे अगर मेरी नजर जाती है तो मुझे लगता है कि उससे कई गुना आपके मेडल है, यानी कि उम्र से ज्यादा आपके किस्से मेडल से भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जी। तो कैसे कहानी शुरुआत हुई आपके ये मेडल की, का आपने कहाँ से प्राप्त किए, और इसकी कहानी क्या है वो भी थोड़ी बताएं। क्योंकि खेल का शौक क्या है, शुरू से होता ही है किसी न किसी को। अच्छा। तो वो शुरू से टीवी देखते थे, तो फिर क्रिकेट का जुनून हो गया सवार, तो फिर वो खेलना शुरू कर दिया। तो खेलते 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 फिर ये जर्नी शुरू हो गई, हम्म। तो वो अब ऐसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा, जी। मतलब आपने जो ये खेला है ये यहीं पे खेला है, कहीं और पे भी जाके, कहाँ नहीं, कहाँ हर पे? जगह जाते हैं, जैसे ऑल इंडिया इंडिया, इंडिया के लगभग काफी जगह। ऑल इंडिया हर जगह गया हुआ हूँ मैं। जैसे हाँ। बेंगलोर, चेन्नई, साउथ पूरा आ गया, नॉर्थ आ गया, इधर आ गया, हम्म। सब सब जगह पे। देख लो, ट्रॉफी पड़ी है, बड़ी बड़ी ट्रॉफी भी इधर है सचिन भाई की, और सचिन भाई की उम्र 36 साल है, लेकिन ट्रॉफी कोई अनगिनत है। पता नहीं देखो किस प्रकार से, उम्र से ज्यादा तो इनकी ट्रॉफियां हैं। तो एक साल में मतलब 4-5 गेम खेलते हैं। हाँ, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम हो जाता है, पर जैसे हो जाता है। अच्छा, कहते हैं आप सांस्कृतिक वेशभूषा में भी रहते हो, आपकी जोड़ी बहुत पसंद करते हैं लोग। जी। तो आपकी शादी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या शादी के बारे में मतलब? मतलब कैसे आप अरेंज मैरिज हुई है या फिर किस प्रकार से, क्योंकि आपकी जोड़ी बड़ी प्यारी लगती है। जिस प्रकार से हम साथ में देखते हैं, एक दो जी। फोटो भी वायरल हुआ था कि इस जमाने में जहाँ लड़कियां लड़कों को धोखा दे के चली जाती है, लेकिन जी। आपको इस प्रकार से संस्कार ही देखो, आपका। प्यार सच्चा हो तो कोई छोड़ के नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। अच्छा। ज़रूर किसी न किसी दोनों में से कोई न कोई कमी होती है, या फिर मिलाप नहीं होता है, प्रेम का आपसी ऐसा कुछ होता है, तभी ऐसा होता है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हम तो अगर भगवान एक-दूसरे से। की सोच सही है, हाँ। तो रिश्ता हमेशा रहेगा और अच्छे से रहेगा, और जीवन जीने का भी मज़ा आएगा। जैसे आजकल के जो महिलाएं हैं या फिर कोई भी क्रिएटर हैं जो फूडता से भरे कंटेंट बनाते हैं, या जी। फिर तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश की भाई समाज को अच्छा संदेश दें इस प्रकार से?
तो ऐसा तो क्या कहे, खुद की अपनी सबकी एक मर्जी है, जो जिसको पसंद है वो उसको, तब रोक टोक तो किसी को कर नहीं सकते। सही हम ये सही। चाहते हैं कि सब हाँ अपनी पारंपरिक वेशभूषा है इसको न छोड़े। बिल्कुल अपनी जो जैसे मर्यादा है डेली उसे। लाइफ में अगर यूज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जैसे अपने प्रोग्राम हो गया, जैसे कोई फंक्शन हो गया, हाँ तो बिल्कुल। उसमें इसको वापस शुरुआत करें तो धीरे धीरे हो सकता है वापस हम इसमें परमानेंट भी हो जाए, ऐसा हो और सकता है, कभी पॉसिबल। कभी जैसे फेस्टिवल हो जुड़कर रहना भी अच्छा लगता है, अपनी जो जी अच्छा लगता है। जो बुजुर्गों की संस्कृति है जी आज नष्ट होती जा रही है कहीं ना प्राउड कहीं। फील होता है, जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं तो हाँ लोग मिलते हैं, अच्छा। देखते हैं, बात करते हैं। अब हाँ जैसे आप कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, हाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है, नहीं देखने वाला। कुछ भी नहीं। लेकिन हम जैसे पहन के जा रहे हैं हाँ तो अपने को सब नोटिस करेंगे, पूछेंगे कहाँ से हाँ। हो, क्या है, तो वो सब इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सारे ब्रांड फेल है मेरे हिसाब और से जो जिसके साथ। बुजुर्ग है वो भी अपने को रेस्पेक्ट से जी राम राम जी कहते जी हैं, नहीं जी तो आज के युवाओं को तो कौन है क्या है वो सही पूछता भी नहीं कि सही किधर जा बात, रहे हो सही किधर नहीं जा रहे हो। सही। तो आगे का क्या प्लान रहेगा, कुछ फ्यूचर प्लान है कंटेंट को लेके, कहाँ कहाँ घूमने का विचार लेके चल रहे हैं आप? घूमने का प्लान तो वैसे बहुत है, अच्छा देश का भी है पूरा, उसके बाद विदेश का भी है। अब देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। बिल्कुल। एक जो मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स भी आपने इनके साथ देखी होगी, पूरा यहाँ पे पीछे श्री राम की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे 3 बजे की घड़ी लगी हुई है। 3:30 आप बजे। मतलब 3:30 बजे उठते हैं, इसका क्या कारण है, क्या रूटीन रहता है आपका दिन का? तो ऐसा क्या, मैंने पढ़ा हुआ है ऐसा कि सुबह टाइम जो होता है हाँ वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। अच्छा उसमें बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती है ना, उसमें कोई भी काम करो तो उसमें हम सफल होते हैं, अच्छा। क्योंकि सारी दुनिया उस समय सो रही होती है हम्म। और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता अपने को। आप अकेले हो जो अपने जो सपनों के बस लिए जाग रहे हो। निकल जाए, हम उठ जाते हैं उस समय, सुनसान, किसी से कोई लेने देने, घर पे भी सब सोए रहते हैं, मैं अपना उठ जाता हूँ, फिक्स रूटीन है। हम्म। उसके बाद मेरा योग जिम वगैरह वर्कआउट सब करके फिर घर आता हूँ। ऐसा मैंने सुना कि पहले आप बहुत पतले थे, अभी बहुत मतलब जी बॉडी जी, वॉडी अच्छी बनाई वो है। इनकी वजह से ही हुआ। इनकी वजह से? जी, मतलब क्या कहानी है, किस प्रकार से? कहानी ऐसे है, जैसे मैं लद्दाख ट्रिप पे गया था, हाँ तो पहले बाल मेरे छोटे थे, पापा की छोटे थे। डेथ हो गई उसके बाद छोटे ही थे बाल। अच्छा तो उसके बाद लद्दाख गया तो मैंने ऐसे एक बक्कल लगा के हैंड बेल बाल ऊपर कर रखे थे। हाँ फिर इनका फोन आया कि इसमें वीडियो में अच्छे लग रहे हो, हाँ तो अब कोशिश करो बड़े बाल करो और अच्छे लगोगे। अच्छा फिर उसके बाद से वापस बाल बड़े कर दिए। अच्छा। उसके बाद इन्होंने बोला कि बड़े बाल के साथ अगर पर्सनालिटी और हाँ अच्छी हो तो ही जाए जमती है। तो और अच्छा लगेगा। अच्छा तो इन्होंने फिर मोटिवेट किया, तो इनके लिए ही फिर ये बनाया जो है वो। बिल्कुल। एक सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता जी है कहीं ना बिल्कुल। कहीं, और आपकी जीवन में भी जो बदलाव आए जी कहीं ना कहीं हमारी बहन कह सकते हैं, किसु बहन का भी हाथ है। जी बहुत हाथ है। जैसे मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उसके हाँ बाद मैं क्या निराश हो गया और 1 महीना में हॉस्पिटल में एडमिट ही रहा था। अच्छा डिप्रेशन में चला गया था मैं। अच्छा। तो उसके बाद मेरी हालत जो ऐसी हो गई थी पूरी, हर अच्छा चीज़ से मतलब विश्वास उठ गया था पूरा। उस समय आपकी पत्नी ने जी आपका बहुत साथ सपोर्ट दिया किया और मुझे, आज वापस आज आप। खेलने के लिए मुझे बोला कि आप खेलो, ये करो वो अच्छा करो, उस पूरा टाइम आपने घूमना फिरना। खेलना वेलना सब हाँ छोड़ कम दिया? कर दिया था, खेलना कम कर दिया, घूमना कम कर दिया, कहीं अच्छा आना जाना नहीं, बोलना वगैरह सब कुछ कम कर दिया था। अच्छा। जी वो तब एकदम ऐसे दिल टूट गया था ना पापा के जाने के हम्म बाद। उस समय कहीं ना कहीं आपका स्तंभ बन के आपके साथ जी कंधे से कंधे मिला के खड़ी रही, तो आज बिल्कुल। आप तो अभी जो दोनों। ये नया जीवन मिला है जो आपको दिख रहा हूँ वो इनकी वजह से ही वापस, अच्छा ये ऐसा मुझे वापस इनकी वजह से ही नई ऊर्जा मिली। हाँ। और वो आपके सामने होगी जो हूँ। और अभी फैमिली में कौन कौन है आपके? अभी मेरे माता जी है, हाँ वाइफ है हाँ और 2 बच्चे हैं मेरे, 2 जो एक बच्चे। 8 साल का है और एक 4 साल का अच्छा। है। जी एक आपके छोटे बच्चे के साथ हमने एक वीडियो देखी थी, महाराणा प्रताप के उस स्मारक पे, बड़ी वायरल हुई थी। जी जी क्या जी। कहानी रही उस वीडियो को शूट करते समय, क्या सोच रहे थे? वो ऐसा था, बच्चा नाराज था, बच्चा तो को कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होती है। हाँ तो उसमें बैठा था नाराज होके, मैंने उसको बोला कुछ दिला देंगे वगैरह जो भी, पर वो नाराज बैठा था, तो मैंने ऐसे ही शूट कर दिया था उसको। हाँ। और उसको ऐसे ही चढ़ा दिया था, वो अपने आप वायरल हो गया था, उसको मिल रहा था जैसे इमोशनल हो गया सब पूरा। कनेक्टिंग एक ऐसा मूवमेंट बन रहा था। बच्चा मेरे अभी है, वो मार्शल आर्ट सीख रहा है हम्म और स्केटिंग सीखा हुआ है। आपने हम्म देखा होगा स्केटिंग हाँ करता है मैंने वो। देखा। तो जो मैं सोच रहा हूँ मैं नहीं कर पाया, वो कोशिश करते बच्चों हैं को कि दो। हाँ। बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहेंगे, आपके पति के साथ आपने जिस प्रकार से आपका सफ़र शुरू रहा, सोशल मीडिया के जरिए हो सके, या फिर जब ये डिप्रेस में थे तब आपने सपोर्ट दिया और आज आप दोनों खुश से, और हमें भी गर्व होता है, आप समाज की संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं समाज को भी वो जो युवा पीढ़ी उसको संदेश दे रहे हैं, जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को ये ऐसे हमारी पोशाक पहननी चाहिए बिल्कुल। और ऐसे ही आगे बढ़ाए हमारी वेशभूषा को। जैसे हम देखते हैं हमारे समाज की जो वेशभूषा है वो आज दुनिया के तीसरे नंबर पे संस्कृति में उसका नाम आता है, हम भी उसी समाज से आते हैं, तो आज संस्कृति के वीडियो भी बनाते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? और जो कंटेंट बनाते हैं उनके लिए भी कुछ संदेश रहेगा कि संस्कृति में किस प्रकार से आप रहें? यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को ऐसे ही हम्म यही कपड़े पहनने चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ो। और कोई कपड़े सूट होंगे ही नहीं, यही अच्छे लगते हैं बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल।
क्योंकि हाँ। ये अपनी संस्कृति इन है। कपड़ों में लुक भी अलग आ जाता है, हाँ। पहनते ही अलग ही लुक होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये पहनोगे तो अच्छा रहेगा और अपनी संस्कृति से जुड़े भी रहेंगे और हाँ, उस जो बुजुर्गों ने हाँ, हमारी और संस्कृति को भूले नहीं भूले नहीं, ये बिल्कुल, बिल्कुल। वेशभूषा। तो बहन का तो यही कहना है कि आप जो हमारे बुजुर्गों ने जिस संस्कृति को बचाया है, हमें बचा कर रखना है। और जब आप इस ड्रेस में रहते हो तो कहीं न कहीं आपका जो वो लुक आ जाता है कि आप अपने जो पहले के लोग होते थे बुजुर्ग, उनका एक ऐसा लगता है कि हम उन्हीं की परंपराओं को, उन्हीं के जी पद चिन्हों पे आगे चल रहे हैं। सही बात। बिल्कुल, सचिन भाई जी की और जो हमारी बहन जी इनकी कहानी आपको कैसी लगी? क्योंकि जिस प्रकार से मुझे लगता है कि कहानी मैंने आपको बताई कि इनकी कहानी भी संघर्ष के कोई कम नहीं है। सचिन भाई इनकी उम्र से ज़्यादा चर्चे देखो इनके ये पीछे देख रहे हैं मेडल, और फिर ये सोशल मीडिया पे आए तो भी एक अच्छी संस्कृति का जिस प्रकार से संदेश दिया समाज में। आगे भी हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि आप आगे बढ़ो, समाज का नाम रोशन करो, जो जिस संस्कृति को आपने जी, लेके मैं चल। यही कहना चाहूँगा, जैसे हम जिस संस्कृति में पैदा हुए, जिस जाति में हम पैदा हुए, हाँ, उसके लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, वो हमारे प्रयास होना चाहिए। कि हमारे पूर्वजों का जहाँ हमने जन्म लिया है, हाँ, रबारी जाति में जन्म लिया है, तो इस हाँ, जाति के लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, बिल्कुल, वही बिल्कुल। हमारा प्रयास है। एक चीज और है कि आप मेवाड़ की तरह से आते हैं। जी महाराणा प्रताप का नाम आज विश्व पटल पर कहीं लेने वो अतिशयोक्ति नहीं है कि वो बहुत बड़ा नाम, भारत के गौरव कह सकते हैं। जी जी आप भी मेवाड़ की तरह से आते हैं, साथ साथ में नाथद्वारा से आते हैं। जी। तो इस भूमि के लिए, इसके लिए कुछ है आपके, कुछ कहेंगे आप? भूमि तो देखो श्रीनाथ जी की नगरी है, हाँ, तो यहाँ कोई कमी है ही नहीं किसी चीज़ बिल्कुल, की। बिल्कुल। और मेवाड़ भूमि आपको पता है, मेवाड़ नाम सुनते ही एकदम अपने आप में सीना गर्व से चौड़ा हाँ हो जाता चौड़ा है हो कि हम उस जाता है। भूमि से हैं। सही है, महाराणा प्रताप का नाम सुन के एकदम जोश आ जाता है पूरा। तो बिल्कुल, इस धरती पे पैदा होना ही हमारे लिए गर्व की गर्व बात की है। बात है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सचिन भाई जी और उनके धर्मपत्नी, और आप सोशल मीडिया पे रबारी जोड़ी के नाम से भी खूब मशहूर हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ें, समाज का नाम रोशन करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल आप कुछ भी देखते हो, लेकिन इस प्रकार से जो संस्कृति को बचाने का जो प्रयास लेके जो भी चल रहे हैं उनको आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि और ज़्यादा हम अच्छे से, हमें भी सही मोटिवेशन मिलेगा सही कि बात है, आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो संस्कृति और मर्यादा को आगे बढ़ा रहे जी हैं। जी। बिल्कुल, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राम राम।